मैं आपको लिख के देता हूँ, कांग्रेस पार्टी का नामो निशान खत्म करने में लगे हुए लोग। बिल्कुल सही कहा, सही पकड़ा इन्होंने। डूब रही है वो, दरिया के अंदर जा रही है वो, डूब रही है वो। कांग्रेस नेता है और बीजेपी में आते ईमानदार हो गया। कांग्रेस में उनको अपना करियर नहीं दिख रहा था, इसलिए बीजेपी में आए हैं वो। डूब भी नहीं है, कोई नहीं बैठता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरवण सिंह है। ये मूंछों में जो ताव लग रहा है ना, क्या कह रहा है माहौल, क्या कह रहा है? ये क्या कहेगा, बस बीजेपी को लाएंगे। हाँ पक्का 100%। पीछे जो भीड़ दिखाई दे रही है, कैसी है भीड़? बढ़िया, ये बढ़िया भीड़ है, बीजेपी की भीड़ है। कुछ लोग कह रहे हैं सब इकट्ठे नहीं किसे कौन देगा, इतनी जनता को पैसे कौन देगा, ये बताओ। हाँ। कौन देगा? तो खुद आने वाले ही है, अपने मन से आते, मोदी के नाम से आते हैं सब लोग। मोदी के नाम? हाँ मतलब मोदी का अभी क्रेज चल रहा है, जादू चल रहा है। और क्या कब तक चलेगा? ये तो चलता ही रहेगा, जब तक मोदी है जब तक चलता ही रहेगा। इधर आइए, इधर आइए। भाई साहब आदो चाल रो आदो देख भाई जो मोदी जी ने आए थे, मोदी का जादू चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। नाम से तो है ना, मोदी के नाम से तो हाँ। तो मोदी ने ऐसा क्या किया है 10 साल में? क्या नहीं किया ये पूछो आप, क्या नहीं किया ये पूछो। ये तो राहुल गांधी पूछ रहे हैं, बोले पूरा देश बर्बाद कर दिया मोदी ने। क्यों कर दिया, कहाँ से कर दिया बर्बाद, ये बताओ। सब कुछ बेच दिया। 70 साल में उन्होंने क्या कर लिया? खरीदा किसने है? राहुल गांधी से आप पूछो ना। राहुल गांधी कह रहे हैं अगर तीसरी बार मोदी सरकार आ गई देश में आग लग जाएगी। कहीं नहीं पानी बहुत है इस देश में, पानी डाल देंगे आग लगाने वालों के ऊपर है। नहर आएगी, नहर ग्लेशियर वाली नहर आएगी, ग्लेशियर से। मोदी के नाम पे जोश कहाँ से आ जाता है? आप ऑटोमेटिक आता है। सच्चा इंसान है, सच्चा। राव राजनीति जीतेंगे या नहर से नहर जोड़ देंगे, इतनी सुविधा हो जाएगी। राव राजनीति सिंह आएंगे और पानी को पूरा पानी को राजस्थान में लेके आएंगे। राहुल गांधी को नहीं लाएंगे? अरे राहुल गांधी वो बच्चा है, कुछ जानता नहीं है, पप्पू है वो और राहुल गांधी पप्पू है। ऐसा है? ऐसा है? तो आप लोग राहुल गांधी के साथ हैं? राव साहब मोदी 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 सब सुन लीजिए, मोदी के साथ है? नहीं सर, क्यों? अभी वर्तमान आप लोकतंत्र की स्थिति देख रहे हैं। राजेंद्र यादव जी बीजेपी में आते बहुत पाक साफ हो गए, लालचंद जी कटारिया साहब बहुत पाक साफ हो गए। 2009 में जयपुर ग्रामीण के सांसद थे, कांग्रेस से थे। आपने देखा स्थिति क्या रही आपकी यहाँ की। तो आप देश का प्रधानमंत्री किसे चाहते हैं? देखो देश के प्रधानमंत्री यहाँ जो नरेंद्र मोदी है, उन्होंने लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या करने की हत्या कर दी लोकतंत्र की। मोदी जी ने ये कहा था कि भारत को कांग्रेस मुक्त करेंगे और हमने ये कहा है कोटपुतली कांग्रेस मुक्त हो गई है। आज के दिन फर्श बिछाने वाला कांग्रेस में कोई नहीं है यहाँ पे, कांग्रेस मुक्त कोटपुतली हो गई है आज। और राव राजेंद्र सिंह जो यहाँ पे कैंडिडेट हैं, 40 साल के कैरियर में बेदाग ऐसा कोई काम नहीं है जो उन्होंने नहीं किया हो। हर आदमी के घर बैठ के चाय पीते हैं वो आदमी, और राव राजेंद्र जैसा कोई उम्मीदवार नहीं है राजस्थान में। तो जो हाल यहाँ पर है वही हाल देश में है कांग्रेस का। बिल्कुल कांग्रेस मुक्त होगा हिंदुस्तान। आपको राहुल गांधी चाहिए? सर सबसे पहले मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप देश को कांग्रेस मुक्त करना चाहते थे, लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त हो गई। आप ये बताइए, कोटपुतली कांग्रेस मुक्त हो गई, कोटपुतली कांग्रेस मुक्त हो गई। और यहीं से श्री गणेश हुआ है कांग्रेस का, कांग्रेस मुक्त होने का। यहीं से श्री गणेश हुआ है कांग्रेस का। जो हिंदुस्तान में कांग्रेस मुक्त होगा, कोटपुतली ने उसका श्री गणेश कर दिया है। तो क्या मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? बिल्कुल ये सब बनाएंगे। और आए प्रधानमंत्री। देखिए आप ये 25 की 25 सीट जाएंगे राजस्थान में। यहाँ से इनको और मेरा डिबेट करवा लीजिए। मैं ये नहीं कहता 25, लेकिन राजस्थान में 15। 10 साल में मोदी ने क्या किया? देखिए नरेंद्र मोदी ने देश को लूटने के और लोगों को गुमराह करने का इसमें लूटा है मोदी ने। भाई साहब नरेंद्र मोदी ने वो काम किया है, आज अमेरिका हिंदुस्तान को सलूट करता है। अमेरिका हिंदुस्तान को सलूट करता है। क्या तो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे किया था और क्या नरेंद्र मोदी के टाइम पे किया है? और क्या किया? और चौराने एकता कर लिया मोदी सब चौराने और चले जन बीजेपी में लिया हो तो वो कांग्रेस मोदी राजीव एक मिनट राजीव राजीव गांधी ने जिसको जोकर कहा था कि मनमोहन सिंह जोकर है, और उसको उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया।
जो खुद ही जोकर बताते हैं अपने कैंडिडेट प्रधानमंत्री को और उनको वो प्रधानमंत्री बनाते हैं। तीसरी बार फिर बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस नेता है उसको चोर बताया गया और वो बीजेपी में आते ईमानदार हो गया ईमानदार हो गए क्या? तो बीजेपी पार्टी भ्रष्टा नेताओं को खुद अपना कांग्रेस में उनको अपना कैरियर नहीं दिख रहा था इसलिए बीजेपी में आए हैं। वो डूबती नहीं है, कोई नहीं बैठता है। जब नाव डूबती है ना तो चूहे भी है ना वो बाहर निकल के भागते हैं दूसरे की तरफ। तो वो यार कांग्रेस वालों का हुआ है। कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रही है, डूब रही है, वो दरिया के अंदर जा रही है, वो डूब रही है वो। लेकिन कांग्रेस कह रही है अगर तीसरी बार मोदी सरकार आ गई तो देश में आग लग जाएगी। तीसरी बार मोदी सरकार आ गई तो देश में आग नहीं लगेगी, देश में आग नहीं लगेगी, बेरोजगारी हो जाएगी। बेरोजगारी हो जाएगी। हाँ जी, आज इन युवा लोगों से ये पूछे, देखो हम सभी ग्रामीण अंचल से हैं और हमारे ज्यादातर युवा आर्मी के लिए तैयारी करते थे। मोदी से खतरा है, मोदी से देश को खतरा दिख रहा है, उसमें कांग्रेस को नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इस बार मोदी, अगली बार योगी। कांग्रेस को खतरा है मोदी से, जनता को नहीं, कांग्रेस को खतरा है मोदी से। मोदी से कोई जो 5 साल बाद लोगों को पता चलेगा जब इस देश में 10 साल में क्या पता चला? देख आपको अगले 5 साल बाद देखना, ये यदि मोदी प्रधानमंत्री बनता है मैं आपको लिख के देता हूँ कांग्रेस पार्टी का नामो निशान खत्म करने में लगे हुए लोग। बिल्कुल सही कहा, सही पकड़ा इन्होंने। जब तक देश में लोकतंत्र नहीं होगा, जब तक एक मत लोकतंत्र नहीं, जब तक देश में लोकतंत्र नहीं है, नहीं है, एक मिनट रुकिए। क्या आपने पिछली बार वोट नहीं किया था? मैंने 2014 में वोट नहीं किया? मैं जब से वैसे हुआ हूँ, मैंने जब से मत का इस्तेमाल किया है मैंने तो लोकतंत्र खतरे में। 2014 में मोदी जी आए, फिर इन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में। 2019 में तभी कहा कि आगे से कभी आगे से वोट नहीं होगा, लेकिन हो रहा है ना निष्पक्ष चुनाव। 2019 में इन्होंने कहा कि ये देश का लास्ट चुनाव है, इसके बाद वोट नहीं होंगे, कहा था ना। 2024 में हो रहा है ना चुनाव, आगे भी होगा। हाँ, एक और सुनिए, ये कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। कहाँ से अगर लोकतंत्र कहते हैं कि तानाशाह होता ना, यहाँ बोलने किसी की हिम्मत नहीं होती, सीधे ठाक। इंदिरा गांधी ने लगाया था इमरजेंसी, वो क्या थी? मेरे दोस्त, तंत्र की क्या थी? आजादी सबसे बड़ी हानि थी इस लोकतंत्र की। और ये भाई सचिन पायलट को जिंदाबाद बोल रहे हैं। हम रेस्पेक्ट करते हैं सचिन पायलट की। हम सचिन पायलट मोदी आओ है जी, मोदी आओ साहब, मोदी कन्फर्म, नरेंद्र मोदी कन्फर्म मोदी आएगा साहब, कन्फर्म आई श्योर है साहब। 25 सीटों से मोदी आएगा, नरेंद्र मोदी 25 सीट आई श्योर है मोदी आएगा सर, आएगा। पब्लिक देखो सर, पब्लिक देखो। ये कह रहे हैं अगर तीसरी बार मोदी आ गया तो देश में आग लग जाएगी। लग जाने की कोई दिक्कत नहीं है, आग इनसे करने से आग थोड़ी लगेगी। नहीं, ये बोल रहे हैं, एक मिनट, ये बोल रहे हैं सचिन पायलट। हम मानते हैं सचिन पायलट अच्छा नेता है, लेकिन उनको किस काम में लेते हैं? यूज एंड थ्रो, यूज किया और फेंको। जब उनको मुख्यमंत्री सीएम क्यों नहीं बनाया? लात मार दी उनको। और अब भी यही होगा। यूज एंड थ्रो, सचिन पायलट के साथ में यूज एंड थ्रो। तीसरी बार हैट्रिक लगेगी राजस्थान में भी। राजस्थान में 25 की 25 सीटें बीजेपी की होगी। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। 25 की 25 सीटें भाजपा। कांग्रेस ने दावा किया है, चुनौती दी है। आप बैलेट पेपर से चुनाव करा के देखिए। कांग्रेस पार्टी घबरा रही है। ईवीएम कौन लेके आया था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ईवीएम कौन लेके आया था?